रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं सबक नंबर 15 इंसाफ की आबरू। इसके हम करने वाले हैं आज अल्फाज मानी और सवालों के जवाब, यानी जो हमारे सवालात हैं उनके जवाबात आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्फाज मानी। तो अल्फाज मानी आपको किस तरह करना है, ये आपको कॉपी भी करने हैं और इस तरह से लाइन खींचकर करने हैं आपको कॉपी में। आप इस तरह से डैश लगा देते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए लाइन खींचें तभी आप इनको कॉपी में कंप्लीट करें। तो पहला अल्फाज है आबरू और उसका मानी है इज़्ज़त। आबरू इज़्ज़त, इज़्तिराब बेचैनी। इज़्तिराब का क्या मतलब है? बेचैनी, बेशुमार ज़्यादा तादाद में, यानी जिसकी कोई गिनती ना हो, जो लातादाद होती है ना उसे हम बेशुमार कहते हैं। तफ्तीश तहक़ीक़, यानी कि उसकी जांच पड़ताल करना। जबरन ज़बरदस्ती। रस्म तरीक़ा। अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार। आपने सुना होगा अपने बड़ों के मुँह से कि हाँ ये हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, यानी रिश्तेदार वग़ैरह को हम कहते हैं अज़ीज़ व अक़ारिब। नेक्स्ट है ग़ज़बनाक शदीद गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ठीक है। मक़तूल जिसे कत्ल कर दिया गया हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने सबक पढ़ा था, पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि मक़तूल का मतलब होता है जिसे कत्ल किया गया हो। कातिल जिसने कत्ल किया है, जिसने कत्ल किया है वो होता है कातिल, और मक़तूल जिसे कत्ल कर दिया गया हो। नींद हराम होना, सुकून हासिल ना होना। आमादा तैयार, यानी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मैं तो इस काम के लिए आमादा हूँ, यानी बिल्कुल तैयार हूँ। अंजाम नतीजा, तबाह व बर्बाद, ख़त्म कर देना। तकमील पूरा होना। तकमील का मतलब होता है जिसे हम मुकम्मल भी कह सकते हैं, पूरा होना। खून बहा, जान के बदले कुछ नकदी। मैंने इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझाया था कि अगर किसी से एक तो ये होता है मजबूरी या फिर गलती से कुछ ऐसा हो गया है कि जिससे सामने वाले की जान चली गई है, तो उसका अगर खून बहा दे दिया जाए, खून बहा यानी जैसे जान के बदले कुछ पैसों का उससे वो कर दिया जाए, उसकी ज़रूरत पूरी कर दी जाए, तो इसे ही हम खून बहा कहते हैं। लेकिन खून बहा वो नहीं है कि ज़बरदस्ती दिया जाए। अगर सामने वाला अपने जिसका कत्ल किया गया है उसके बदला कुछ और चाहता है तो वही देना मुनासिब है, जो कि इस्लामी क़ानून कहता है। खून बहा वो है जो अपनी मर्ज़ी से लिया जाए, जो मक़तूल के अज़ीज़ व अक़ारिब अपनी मर्ज़ी से लें। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती उन पर लाद दिया जाए या थोप दिया जाए कि तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा रौब दिखाकर, तो ऐसा नहीं है। फिर है लर्ज़ा तारी होना, कांपना। संगीन सख्त। मुफलिस फ़कीर, यानी जो गरीब होते हैं, जो भीख मांगने वाले होते हैं, उन्हें फ़कीर कहते हैं। तो नशेब व फराज, उतार चढ़ाव। वारिस रिश्तेदार, यानी जैसे आप अपने वालिदैन के वारिस हैं उसे ही कहते हैं, या रिश्तेदार दीगर हो सकते हैं, तो ये सब वारिस होते हैं। तो ये थे हमारे अल्फाज मानी। अब देखते हैं हम ज़बानी मश्क में क्या दिखाया गया है। हमेशा हम ये सवालात करते हैं, कौन से? सोचिए और बताइए। सवाल नंबर 1 है, अहमद शाह किस सूबे का हुक्मरान था? तो किस सूबे का हुक्मरान था अहमद शाह, ये आपको बताना है। यहीं हम लिखेंगे एक लफ्ज़ में, किस सूबे का हुक्मरान था? गुजरात, यहीं हम लिखेंगे। और इसको आपको कॉपी में भी करना है, ठीक है, कॉपी में करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो है सिर्फ पॉज करके वीडियो देखते हैं, इसलिए कम से कम लिखा हुआ तो देखेंगे कि क्या करना है।
कॉपी में करना है और बुक में भी करना है, ठीक है। कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। नंबर 2, हुक्मरां का दामाद किस जुर्म का कसूरवार था। हुक्मरां यानी बादशाह, जो हाकिम होता है उसे हुक्मरां कहते हैं, जो हुकूमत करता है। तो उसका जो दामाद था वो किस जुर्म का कसूरवार था। उसने एक गरीब और बेकसूर को कत्ल कर दिया था। उसने एक गरीब और बेकसूर को कत्ल कर दिया था। उसने एक गरीब और बेकसूर को कत्ल कर दिया था, ये उसका कसूर था, ठीक है। तो दावा करने वालों की ज़बानें बंद क्यों हो गई? क्यों हो गई थी दावा करने वालों की ज़बानें? क्योंकि उनको धमकियां दी गई थी कि अगर उन्होंने बादशाह से किसी तरह का मुतालबा किया या शिकायत की तो उनको जान से मार दिया जाएगा या उनको तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। इन धमकियों से उनकी ज़बानें बंद कर दी गई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे कातिल की धमकियों की वजह से। हमें क्योंकि एक लफ्ज़ में जवाब लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, वरना अगर तफसीली जवाब होता तो हम तफसील से भी इसका जवाब लिखते। तो दावा करने वालों की ज़बानें बंद की हो गई कातिल की धमकियों की वजह से। खून बहा क्या होता है? खून बहा क्या होता है कि जान के बदले कुछ नकदी दी जाए, उसे खून बहा कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जान के बदले कुछ नकदी, ये खून बहा होता है। जान के बदले कुछ नकदी, इसे हम खून बहा कहते हैं। तो ये आपके सवाल जवाब ज़बानी मश्क यानी सोचिए और बताइए कंप्लीट है। अब हम करते हैं तफसीली जवाब, जो तहरीरी मश्क हमें करनी होती है। तहरीर का मतलब होता है लिखना, मश्क मतलब प्रैक्टिस करना। तो अब उनकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 1 है, हुक्मरां अहमद शाह की नींद हराम क्यों हो गई? क्यों हो गई थी नींद हराम? क्योंकि अहमद शाह के दामाद ने एक बेकसूर गरीब को बेकसूर गरीब को कत्ल कर दिया था। ये इसका जवाब है, क्योंकि अहमद शाह के दामाद ने एक बेकसूर गरीब को कत्ल कर दिया था, इसलिए अहमद शाह की नींद हराम हो गई थी। देखते हैं सवाल नंबर 2। अहमद शाह की बीवी और दीगर लोगों ने क्या मशवरा दिया? अहमद शाह की बीवी और दीगर मतलब दूसरे, दीगर का मतलब होता है दूसरे लोगों ने क्या मशवरा दिया था बादशाह को? क्योंकि भाई वो दामाद था, उनकी बादशाह की बेटी का शौहर था, तो अगर वो कत्ल कर दिया जाता तो बेटी जो थी वो बेवा हो जाती। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि अगर एक गरीब की बेटी बेवा हो सकती है तो बादशाह की बेटी को भी बेवा होने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी बादशाह की बेटी भी
उसी कैटेगरी में आती है जिसमें गरीब की बेटी, यानी ऐसा नहीं है कि बादशाह की अगर बेटी है तो वो बेवा ना हो। ठीक है, तो ये जवाब उन्होंने दिया था। इसके अलावा एक और भी जवाब था कि आप खून बहा देकर अपने दामाद की जान बचा सकते थे। तो एक जवाब ये कि बादशाह की बेटी को भी बेवा होने के लिए तैयार रहना चाहिए, और दूसरा जवाब कि खून बहा देकर अपने दामाद की जान बचाई जा सकती थी। चलिए हम, क्योंकि इसमें दीगर बीवी और दीगर लोगों की बात आ रही है, तो यहाँ हम लिखते हैं कि खून बहा देकर अपने दामाद की जान बचाई जा सकती थी। तो क्या मशवरा दिया कि आप खून बहा देकर अपने दामाद की जान बचा सकते थे। ठीक है, आप खून बहा देकर अपने दामाद की जान बचा सकते थे, ये दूसरे लोगों का मशवरा था। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, मशवरे पर अहमद शाह ने क्या जवाब दिया। जब उसको मशवरा दिया गया अहमद शाह को, तो उसने क्या जवाब दिया। तो उन्होंने जवाब दिया था कि खून बहा वो है जिसे मकतूल के वारिस खुशी से कबूल कर ले। ये ना हो कि डर दिखाकर, रौब दिखाकर उनको ज़बरदस्ती मजबूर किया जाए खून बहा लेने पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम खून बहा वो है जिसे मकतूल के वारिस खुशी से कबूल कर लें। ये जवाब उन्होंने दिया था कि खून बहा वो है जिसे मकतूल के वारिस खुशी से कबूल कर लें, ना कि रौब में आकर। ठीक है, तो हम इतना ही जवाब लिखेंगे क्योंकि इसमें हमारी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे सवालात कंप्लीट हो गए हैं, इस अल्फाज मानी और सवाल के जवाब कंप्लीट हो गए हैं। ये आपको अपनी बुक और कॉपी दोनों में ही करने हैं। ध्यान रहे, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको ये बुक और कॉपी दोनों में ही करने हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।